आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुकू नंबर 6 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वज़कुर फिल किताबी इब्राहीमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया जा रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अब हमने देखा कि अल्लाह ताला ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया किसके बारे में। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया पहले वहदानियत के बारे में, और सारा अल्लाह ने बड़ी डिटेल से इरशाद फरमाया। और उसके फौरन ही बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। क्यों तज़किरा किया? क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक़्त में मौजूद थे, उस वक़्त रोही पूरी ज़मीन पर, पूरे अर्ज़ ज़मीन पर, पूरी ज़मीन पर कोई मुसलमान बाकी नहीं था। सारे के सारे शिर्क करने वाले थे, और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिकमत अता की, जिसकी बदौलत उन्होंने अल्लाह ताला को पहचाना। अल्लाह ताला ने शिर्क के जहाँ जहाँ पर भी शिर्क का जिक्र आया, और जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने सब लोगों को कहा कि वो शिर्क से दूर रहें, अल्लाह ताला ने उसके फौरन बाद ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र लाजमी किया। और अल्लाह ताला ने फिर ये भी कहा, देखिए हम फौरन देखते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वज़कुर, और जिक्र कीजिए, फिल किताब इब्राहीम, किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए कि किस तरह से उन्होंने सारी के सारे इख्तलाफात के बावजूद भी अकेले पूरी ज़मीन पर थे। और जब उनको उनको अल्लाह ताला ने शिर्क से महफूज किया, तो किस तरह से किन किन मुश्किलात और मुसीबतों को बर्दाश्त करने के साथ साथ उन्होंने इस्लाम पर वो इस्लाम पर डटे रहे, और उन्होंने हर हर मुश्किल का सही तरह से सामना किया। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ही कि इन्नहु, बेशक वही, काना काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी सच्चाई वाले पैगंबर थे, बहुत सच्चाई वाले पैगंबर थे, यानी रास्तबाज थे। सिद्दीकियत का ये मकाम नबूवत के बाद सबसे आला तरीन मकाम है। हर नबी और रसूल भी अपने वक्त का सबसे बड़ा रास्तबाज और सद्दाकत हो शुआर होता है, और सदीक होता है, सच्चा होता है। ताहम हर सिद्दीक नबी नहीं होता। कुरान करीम में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को सिद्दीका कहा गया है, जिसका मतलब ये है कि वो तकवा और तहारत और रास्तबाजी में बहुत ऊंचे मकाम पर फाइज थीं, लेकिन बहरहाल वो नबिया नहीं थीं। कुछ लोगों को ये गुमान है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो नबी थीं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नबी नहीं थी। सिद्दीक इंसान की खासियत हो सकती है, और नबी के बाद जो सबसे पहली खासियत जो नबी की है वो सिद्दीक होना है। इसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक को भी सिद्दीक का लक़ब दिया गया। तो कोशिश हमें भी करनी चाहिए कि हम भी सदाकत में इतने पुख्ता हों कि हमारे गले पर जो भी तलवार, अगर कोई तलवार भी लटक रही हो, तो हम सिद्दीक बने और सदाकत का मुजाहिरा करें। ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी औलाद की भी इसी तरह की तरबियत की जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इज़ क़ाल लि अबीही या अबती, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, ए मेरे मेहरबान बाप। अब देखिए, या अबती, ए मेरे वालिद, आप देखिए मेरे पास वो इल्म आया है। सॉरी, जबकि उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप इनकी पूजा पूजा क्यों कर रहे हैं। या अबती, ए मेरे अब्बा जान, लिमा ताबुदू मा ला यस्माउ वला युबसिरू, आप इन बुतों की पूजा क्यों कर रहे हैं जो ना तो आपको सुनते हैं और ना ही देखते हैं। वला युगनी अन्का शैआ, और ना ही वो ये इस्तात रखते हैं कि वो आपके किसी भी तरह से काम आ सकें। फिर उन्होंने अपनी, और देखिए कितनी मोहब्बत से अपने वालिद को बुला रही हैं, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मी, बेशक मेरे पास जो आया है वो बहुत बेहतरीन इल्म में से मैं जो चीज़ लेकर आया हूँ, और बेहतरीन इल्म है। मालम यअतिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सिरातन सविय्या। उन्होंने क्या मजीद क्या इरशाद फरमाया, तो आप मेरी ही माने, मैं बिल्कुल सीधी राह की तरफ आपकी राहबरी करूंगा। मैं किसी गलत रास्ते की तरफ नहीं लेकर जा रहा, ना ही इस रास्ते में कोई टेढ़पन है, और ना ही मैं कोई आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो ढकी छुपी हो। हर बात खोल खोल कर वाज़े आपके सामने बयान की जाएगी, और हिकमत और पूरे की पूरे वसूख के साथ आपके सामने खोल कर बयान की जाएगी। फिर उन्होंने अपनी लाचारी को जाहिर करते हुए अपने वालिद साहब से कहा, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, ला ताबुदिश शैतान, ए मेरे अब्बा जान, आप शैतान की परस्तिश से बाज आ जाएं।
इन शैतान लकान लिर्रहमानी असिया। उन्होंने क्या कहा कि शैतान तो रहम व करम करने वाले अल्लाह ताला का बड़ा ही असिया, बहुत ही नाफरमान है। अच्छा, कुछ अहले किताब, सॉरी, कुछ हमारे मुसलमान ऐसे कहते हैं, अ, वो कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब जो हैं वो बुत परस्त नहीं थे। वो कहते हैं कि आजर उनके बाप का नाम नहीं, उनके वालिद का नाम नहीं, बल्कि वो आजर उनके चचा का नाम था। तो ये कुरान के अंदर वाज़े अल्फाज में उन्होंने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को मुखातिब करते हुए बात की, या अबती, ए मेरे अब्बा जान। हम मुसलमान भी अल्लाह ताला की आयतों के इनकार करते हैं और आप ये नहीं समझते कि हमें उनके अंदर तहकीकात करनी चाहिए। वो इसका जवाब ये देते हैं कि चच्चा भी बाप के बराबर ही होता है, तो इसलिए उन्होंने अपने चच्चा को ये कहा कि ए अब्बा जान, ये अब्बा जान कहकर उन्होंने अपने अपने चच्चा को पुकारा। फिर वो फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मज़ीद इरशाद फरमाया कि या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान। उन्होंने ये नहीं कहा मिनल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से, बल्कि उन्होंने अल्लाह ताला की खासियत बयान करके कहा कि मैं उस दिन से, ए मेरे अब्बा जान, मैं उस दिन से खौफ खाता हूँ जबकि अजाब आकर सबको पकड़ लेगा, जब छुएगा अजाब आपको आएगा, पकड़ लेगा आपको अजाब। किसकी तरफ से? मिनर रहमानी, वो तो रहम करने वाला। अल्लाह ताला की खासियत बयान करते हुए कहा कि वो तो रहमान है, रहम करने वाला है। लेकिन आपकी इस किस वजह से फतकून शैतानी वलिया, कि आप शैतान के वली और दोस्त बन गए हैं, उस वजह से मेरे रहमान का अजाब आपको आपको आकर पकड़ लेगा। मुझे उस दिन का खौफ है कि कहीं आप भी उसी अजाब में मुब्तला ना हो जाएं। कितनी बेबसी जाहिर की उन्होंने। और फिर उन्होंने ये नहीं कहा मिनल्लाही, कि अल्लाह ताला की जाह जलाल का जिक्र किया, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र किया। वो रहमान है, वही रहमान है जो आपको इस वक्त भी रिस्क दे रहा है। रहमान की, अल्लाह ताला की ये खासियत रहमान की, हर हर इंसान, जानवर, परिंदे, मुशरिक, मुसलमान, हर किसी पर ये रहमत है अल्लाह ताला की। लेकिन जो रहीम की खासियत है वो अल्लाह ताला की, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए रोज़ क़यामत होगी। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके वालिद साहब अभी इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं हुए। क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती हती या इब्राहीम। उनके वालिद ने क्या कहा? अच्छा, क़ाल, उन्होंने क्या कहा? उसने जवाब दिया कि ए इब्राहिम, क्या तू हमारे माबूदों से रूगर्दानी करता है, कर रहा है? सुन, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थरों से मारूंगा। ला इल्लम तंताही ला इल्लम तंताही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी वहजुरनी। हिजर है ना, पत्थर, तो मैं तुझे पत्थरों से संसार कर दूंगा, मलयन, इतना मारूंगा पत्थरों से कि मैं तुम्हें पत्थरों से मार ही डालूंगा। जा एक मुद्दत दराज तक मुझसे अलग रह। उन्होंने कहा कि जा मुझसे अलग हो जा, एक मुद्दत दराज तक मुझसे दूर हो जा। शायद तुझे मेरी जुदाई महसूस हो, तो मेरी जुदाई महसूस होने के बाद तू शायद जो बहक गया है वापस अपने रास्ते पर आ जाए। पाला सलामुन अलैका। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत बातचीत हो रही है वालिद और बेटे के दरमियान। बाप ने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं तुझे मार ही डालूंगा, बेटा कुछ नहीं बोला। बाप ने फिर इतनी बड़ी बात कही कि अब चला जा यहाँ से मेरे सामने से, और तुम अब दूर चला जा मुझसे, और एक मुद्दत तक कि मैं तेरी शक्ल भी ना देखूं। उन्होंने जवाब में क्या कहा? कितने ही खूबसूरत अल्फाज कहे, क़ाल सलामुन अलैका, आप, अच्छा, आप पर सलाम हो। उन्होंने उनको सलाम कहा। ये वो सलाम है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को करता है, बिल्कुल वही से उनको सलामती की दुआ की। और फिर उन्होंने ये भी कहा, अस्तगफिरु लका रब्बी, मैं अब तो अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश के लिए दुआ करता रहूंगा। कोई सख्ती के अल्फाज नहीं कहे, कोई गुस्से में नहीं आए, कोई नाराज नहीं हुए। हमारे वालिदैन तो इतने अच्छे हैं, हम एक दफा उनको बात बताते हैं तो वो फिर भी इतनी नाराजगी का इजहार नहीं करते।
انہوں نے ہمیں کبھی نہیں کہا. ہم کہتے ہیں ہم اپنے والدین کو کیسے بتائیں، ہم بس سیکھ رہے ہیں یہی بہت ہے، وہ ہماری بات کہاں سے سنیں گے. اور پھر ہم بتائیں تو پھر ہم چاہتے ہیں نہیں، امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان پر. اس سے ایک بات سمجھنے کو آپ کو اور مجھے ملتی ہے کہ ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے بینگ اے چائلڈ. ہم اپنے والدین کی، اگر ہم اپنے والدین کے لیے اچھائی چاہتے ہیں، ان سے حقیقی محبت کرتے ہیں، تو ان کو اس ہدایت کے راستے پر لے کر آئیں. یہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم ان کو کیا کہیں گے، اس بڑھاپے میں وہ کہاں ہماری بات سنتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو صحیح راستے کا بتائیں. انہو کان بی حفیہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید کیا فرمایا، میں تو اور کہ وہ مجھ پر حد درجے کا مہربان ہے. انہو کان بی حفیہ. مزید ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت میں، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا. مجھے یقین ہے کہ کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا. انہوں نے خود بھی کہا کہ میں بھی یہ عمل کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا. میں آپ کے لیے بھی ہدایت کی دعا کروں گا اور اپنے لیے بھی کروں گا. اور میں